और वो उसको बरहना करके उसके साथ कैमरे उसने पहले ही नस्ब किए हुए थे अपने दोस्तों की मदद से। और 25 के करीब ख़वातीन हैं जो वो इनके झांसे में आ जाती हैं, जिनके साथ ये नज़ेबा वीडियोज़ बनाते हैं। अब तकरीबन 1400-1500 के करीब इनके मोबाइल से जो वीडियोज़ हैं वो बरामद हुई। लाहौर के अंदर भी एक जैली आमल था, अपने आप को पीर समझता था, नारकली में उसकी एक दुकान थी, वहाँ पर उसने जनाब यही चंद चढ़ाया हुआ था। अभी सरगोदा का जो वाक़या है वो पुराना नहीं हुआ। 7 साल की जो मासूम बच्ची को मसल दिया गया है, उसके जो कातिल थे उनको अंजाम तक तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। यहाँ पर भी ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। कसूर के अंदर एक इलाका है जी खुड़ियाँ खास, वहाँ पर एक दिलखराश वाक़या रिपोर्ट हो जाता है। 5 लड़के आपस में जो दोस्त थे वो करते क्या हैं कि ख़वातीन को हरासा करके, ब्लैकमेल करके, अपने जाल में, चुंगल में फंसा कर उनकी नज़ेबा वीडियोज़ बनाते थे और फिर ज़ाहिर सी बात है इन वीडियोज़ को ये सेल करते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे। ये कोई एक खतून नहीं थी, तकरीबन 25 के करीब ख़वातीन को इन्होंने ब्लैकमेल किया है। उनमें से शादीशुदा ख़वातीन भी है, जो अभी शादीशुदा नहीं है वो भी इनके चुंगल में फंसी हुई है। तो बड़े अरसे से ये इस घनौने अमल में अपना जो ये गंदा मिशन है इसको आगे लेकर बढ़े हुए थे। इनकी नज़ेबा वीडियोज़ बनाते थे, उनकी तस्वीर बनाते थे, फिर उनको नेट पर सोशल मीडिया के ज़रिए अपलोड करके ये 5 लड़के जो हैं वो रकम हथिया रहे थे। और कुछ ख़वातीन जो कि अच्छे घरों में सेटल थी उनको ये ब्लैकमेल करते थे, उनसे ये पैसे बटोरते थे। ये कसूर का इलाका कुड़ियाँ है, वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की है, इनको पकड़ा है। अब तो ये सारे मामलात और सारी कहानी सामने आई है कि इनका तरीका वारदात क्या था। सबसे पहले इनमें से जनाब एक लड़के ने एक लड़की के साथ सेटिंग की। हमारी जो बहनें हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आजकल हालात ठीक नहीं है, अब ये प्यार मोहब्बत वाली बातों का वक्त नहीं है। उसने उसको प्यार का झांसा दिया और अपने क्वार्टर पे बुला लेता है। वो बहन जो अहमक थी वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो उसको बरहना करके उसके साथ कैमरे उसने पहले ही नस्ब किए हुए थे अपने दोस्तों की मदद से, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद उसको कहता है कि तुम आगे यानी किसी और को ऐसे करो, हमारी इस गैंग का हिस्सा बनाओ, सेटिंग करवाओ, ताकि हमारा ये जो मकसद है ये पूरा होता रहे। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जो ये वीडियो है वो हम अपलोड कर देंगे। वो ज़ाहिर सी बात है बच्ची थी, डर गई, सहम गई, किसी को ना बता सकी और उसने मज़ीद अपने दोस्त को कहा। तो इस तरह करते करते ये एक बड़ा मुनज़्ज़म ये नेटवर्क बना लेते हैं और 25 के करीब ख़वातीन हैं जो वो इनके झांसे में आ जाती हैं, जिनके साथ ये नज़ेबा वीडियोज़ बनाते हैं। अब तकरीबन 1400-1500 के करीब इनके मोबाइल से जो वीडियोज़ हैं वो बरामद हुई हैं, जो बिल्कुल बराना है, काबिल इतराज़ हालत में है। मैं वो दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन आज समझ सकते हैं कि ख़वातीन के साथ ये करते क्या थे। अब ये पकड़े गए हैं तो इन्होंने पुलिस को सारे मामला से आगाह किया है कि हम इस तरह करते थे और इस तरह हम इनको लेकर आगे सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। लेकिन यहाँ पर भी ये किस्सा नहीं रुका। लाहौर के अंदर भी एक जैली आमल था, अपने आप को पीर समझता था, नारकली में उसकी एक दुकान थी, वहाँ पर उसने जनाब यही चंद चढ़ाया हुआ था कि वो भी ख़वातीन को यानी कि दम दरूद के बहाने, इस्तिखारा करने के बहाने, वो ख़वातीन है, बुद्धि छोटी होती है, अहमक होती हैं, जल्दी इन पीरों फ़कीरों के झांसे में आ जाती हैं, तो वो भी इसी तरह ही उन पर जनाब कंट्रोल करता है। और बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उनकी वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं वो उस पीर साहब के मोबाइल से, बल्कि उनके 2-3 ठिकाने थे आमल साहब के, वहाँ से वो बरामद करता है, उससे चीज़ें बरामद होती हैं। तो हर तरफ यही हालात हैं। तो ये माशरा पता नहीं अब चल किस तरफ पड़ा है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपनी ख़वातीन पर नज़र रखें, अपने जो नौजवान बहन भाई हैं उन पर नज़र रखें, ताकि इस तरह के जो दरिंदे हैं वो हमारे बच्चों के आसपास भटक ना सकें। और ज़ाहिर सी बात है जब बंदा जवानी में होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर बैठते हैं और इनमें से कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जो कि फिर मौत के अलावा इनके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। तो ये आज की 1-2 स्टोरीज थी जो आपके सामने रखी गई हैं। खुदारा अपने बच्चों को समझाएं, उन पर कड़ी नज़र रखें, ताकि
कल को आप भी शर्मिंदगी का सामना ना करें। अगली स्टोरी के साथ होती है मुलाकात जेल आने के बाद।